सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। साथियों, सबसे पहले देश हित में, जनहित में, बच्चों के भविष्य के लिए, स्वयं के लिए प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपनी पुण्यात्मक आहुति देश हित में सब्सक्राइब के ज़रिए ज़रूर डालें। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में वर्षा बहुत अधिक कम हो गई, हमारी खेती की उपज बहुत कम हो गई, तापमान बहुत अधिक बढ़ने लगा, भूचरण बहुत अधिक होने लगा। क्या इसका कारण आप लोगों को मालूम है? बिल्कुल मालूम नहीं। यदि इसका कारण आप लोगों को मालूम होता तो आप लोग पेड़ पौधों के प्रति जागरूक होते, प्रकृति के प्रति जागरूक होते। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, या तो आप लोग समझ कर इस विषय को लेकर नासमझ बने हुए हैं या फिर इसके प्रति जागरूक होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छी स्थिति में थे, हमारी प्रकृति हरी भरी थी, तब हमें खेती से बहुत लाभ होता था। खेती बहुत ताकतवर होती थी, बहुत उपज होती थी, बहुत लाभ होता था, हमें वर्षा अच्छी मिलती थी, हमारे भूचरण नहीं होते थे, हमारा तापमान ठंडा रहता था, बहुत सारे हमें लाभ मिलते थे जब हमारी प्रकृति बहुत हरी भरी थी। अब धीरे धीरे प्रकृति का कम होना, पेड़ पौधों का कम होना इस बात से हमें एहसास कराता है कि हमारे सामने काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, जो हमें सोचने समझने का विषय है। साथियों, ये पेड़ पौधे हमें पर्याप्त मात्रा में खाद देते थे। जब उनके पत्ते फल फूल झड़कर खेतों में जाते थे तो सड़कर खाद बनता था, तो हमारी फसल बहुत ताकतवर होती थी, बहुत लाभप्रद होती थी। पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में थे तो बहुत वर्षा होती थी। पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में थे तो भूचरण बिल्कुल नहीं होता था। पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में थे तो हमारे तापमान को बहुत ठंडा रखते थे। पेड़ पौधे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, संजीवनी बूटियाँ हमें वनों से प्राप्त होती थीं और हम एक स्वस्थ जीवन जीते थे। अब जैसे जैसे प्रकृति कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे सामने समस्याओं की झड़ी लगती जा रही है। अब समय आ गया है जागरूक होने का। यदि हम पेड़ पौधों के प्रति अभी से जागरूक नहीं हुए तो हमारे जागने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब हम पेड़ पौधों के प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास प्रकृति को मूल अवस्था में लाने के लिए कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होंगे। क्योंकि ये प्रकृति है, हम इसको आवश्यकता पड़ने पर तत्काल में खड़ा नहीं कर सकते। हम बाज़ार से खरीद के प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते। हमें प्रकृति के साथ लगातार कई वर्षों तक जागरूक होना पड़ेगा, तब कहीं हम प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। साथियों, हमारा कहने का उद्देश्य है कि हम प्रकृति को हरा भरा बनाएं, पेड़ पौधों के प्रति जागरूक रहें, तो हमें बहुत लाभ होगा। हमारी खेती भी अच्छी पैदावार होगी, वर्षा भी हमें अच्छी मिलेगी और हमारे जल स्रोतों का भी भंडारण अच्छा होगा। तो जब जल मिलेगा तो हमारी खेती होगी, खेती के अनुकूल वातावरण होगा और हमारा तापमान भी कम होगा,
भूचरण भी रुकेगा, हमें फल फूल भी मिलेगा, हमें औषधियाँ भी मिलेंगी, हमें प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा, देश हित में भी होगा, हमारे हित में भी होगा और हमारा जीवन भी एक स्वस्थ होगा। क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण की बहुत आवश्यकता है। हमारा जीवन कहता है कि हमें शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें पेड़ पौधों से लगातार पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो हमें अपने जीवन का पहले बचाव करना है, पेड़ पौधों का संरक्षण पहले करना है, वन्य जीवों को संरक्षण पहले करना है। यदि हमारे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होंगे, वन्य जीव होंगे, तो हमें खेती से भी लाभ होगा और वनों से भी लाभ होगा। दोनों ओर से हमें बहुत लाभ होंगे। जब दोनों ओर से बहुत लाभ होंगे तो हमारा जीवन भी एक आनंदमय हो जाएगा। तो आइए हम मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। हम ऐसा ना करें कि उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि एक राजा ने अपनी रियासत में सैनिकों से, मंत्रियों से कहा कि जाइए और अपनी रियासत में प्रत्येक गांव में मुनादी कराकर एक दूध का तालाब बनवाइए। तो सभी लोगों से बोल दो कि एक दिन का दूध तालाब में डालना है और दूध का तालाब बनाना है। ऐसा राजा का सपना है। तो मंत्रियों ने जाके, सैनिकों ने जाके घर घर सबसे ये बात बताई, मुनादी की। लोगों ने सोचा कि जब तालाब में इतना सारा दूध डलेगा तो हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो क्या पता लगना किसी को कि किसने पानी डाला, किसने दूध डाला। तो सबकी एक जैसी मानसिकता बनी और सबने पानी डाल दिया। तो पता चला कि दूध का तालाब न बनकर पानी का तालाब बन गया। तो हमें अपनी सोच समझ अच्छी रखनी होगी। सबसे पहले हमें आगे आना होगा, हमें पेड़ लगाकर बड़ा करना होगा, हमें समाज में संदेश देना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, दूसरों को बाद में करना पड़ेगा। जब हम स्वयं जागरूक होंगे तो लोग हमसे प्रेरणा लेंगे और इसके प्रति जागरूक होंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। पेड़ पौधे मैं बताना चाहता हूँ जीवन जीने के लिए है, ना कि इनका हम दुरुपयोग ना करें, हम इनका सदुपयोग करें। ये हमारा आपका धर्म है। तो मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आगे आएं और मन से काम करें, लोगों को जागरूक करें। ये हमारा आपका कर्तव्य है। साथियों, ये राष्ट्रीय वन संपदा है, हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम अपनी वन संपदा को सुरक्षित बनाए रखें। ये हमारा आपका कर्तव्य है। तो आइए मिलजुल कर अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश हित के लिए, जनहित के लिए कम से कम जीवन में 5 पौधा लगा के पेड़ जरूर बनाएं। 5 पेड़ों को गोद लें, इनको वृक्ष बनाएं, लोगों को ऑक्सीजन दें। एक बहुत बड़ा पुण्यात्मक काम है। तो आइए मिलजुल कर इस महान काम को करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।